बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां जीतोड़ मेहनत में लग चुकी हैं। बात कर ले नए नेता की तो इस बार हर पार्टी में हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग नए चेहरे दिखने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पार्टी नए चेहरों पर कितना भरोसा करती है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार से प्रेरित होकर बिहार के समरेंद्र कुणाल पार्टी से जुड़े थे, लेकिन महज 9 महीने के बुरे अनुभव के कारण पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया और 2025 के चुनाव में कटिहार विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व प्रत्याशी के तौर पर करने वाले कुणाल से खास बातचीत की है केबीसी संवाददाता अमलेश आनंद ने। नमस्कार। तो चुनावी मौसम है, चुनावी साल चल रहा है और आपको नए नए ऐसे नेता नए नए कार्यक्रम के तहत 2025 चुनाव को लेकर के आपको दिखने को मिलता रहेगा। लेकिन आज मैं जिस शख्स से आपको मुलाकात करवा रहा हूं वो शख्स बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और पहले से एक अपना वर्चस्व रखे हैं, अपने समाज के बीच एक महत्ता बना के रखे हैं, अपनी पहचान बना के रखे हैं। मेरे साथ सर्वेंद्र कुणाल जी हैं कटिहार से और कटिहार विधानसभा सदर से आते हैं। चूंकि सर्वेंद्र कुणाल जी इससे पहले राजद के राष्ट्रीय जनता दल के टीम में रहा करते थे, लेकिन उनके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया था और जनता दल यूनाइटेड में बहुत दिन नहीं चल पाए। आखिर क्या कारण हो सकता है जो आप फिर से कल राष्ट्रीय जनता दल को, यानी आपकी कहा जाए घर वापसी हुई है? सर्वेंद्र जी, सबसे पहले केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए कि आपने मुझे इस योग्य समझा और जो भी आपने बात कही उसके लिए। देखिए, समाजवाद, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जयप्रकाश जी का जो समाजवाद है, आचार्य नरेंद्र देव ने जो समाजवाद को पैदा किया, तो वो समाजवाद के घर से 2 दल निकला। एक बिहार की बात कर रहा हूँ, एक जनता दल, जनता दल से फिर राष्ट्रीय जनता दल हुआ, समता पार्टी, जड़ समता, अब जनता दल यूनाइटेड हो गया। हम ये सीधे सीधे कहें कि जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल ही समाजवाद के नाम पर बिहार में पॉलिटिक्स करती आ रही है। ये 2 दल ने राजद से कुछ, न मेरी शिकायत कभी लालू जी से रही, न तेजस्वी जी से रही, न राष्ट्रीय जनता दल से रही। जब मैंने रिजाइन किया था उस वक्त भी ये बात हमने कही थी, लिखित में भी और मौखिक से भी, मैंने मीडिया के बीच में भी, आपके चैनल में भी मैंने यही बात कही थी। तो राजद छोड़ के जदयू में आने की मजबूरी थी या फिर कुछ ऐसी बात हुई थी? देखिए, राजद में मेरी मजबूरी कुछ कारण था, स्थानीय स्तर पर, ABCD जो भी कोई कारण, स्थानीय स्तर पर, अच्छा, स्टेट लेवल पर कोई मामला नहीं था, स्थानीय स्तर पर कुछ परेशानी थी, जिस कारण से मैं जनता दल यूनाइटेड में ये सोच के गया कि वहाँ समाजवादी विचारधारा है और वहाँ हम सही रह सकते हैं। काम करना है पब्लिक के लिए, राजनीतिक दल तो प्लेटफॉर्म होता है विचारधारा के साथ। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब ये जो जनता दल यूनाइटेड है, ये जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी भाजदयू हो चुकी है, भाजदयू हो चुकी है। क्योंकि विचारधारा जो है ये पानी और दूध का मिलन हो गया है, अब इसको अलग हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप पहले जिस हिसाब से विचारधारा की बात कर रहे हैं, लालू यादव ने एक नया विचारधारा लाया था जो सोशलिज्म का, सेकुलरिज्म का, और समाज के लिए एक बहुत ही मुखर वक्ता के रूप में लालू यादव उभर के आए थे। और नीतीश कुमार की अगर बात करें तो जब समता पार्टी से ये हुआ तो आप उन सभी विचारों से या विचारधारा में क्या 9 महीना में कौन ऐसी चीज आपको दिखी या खटकी आंखों में जिससे फिर से टूट के आप घर वापसी आ रहे हैं? देखिए, समाजवाद का रीढ़ है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और मुझे लगा कि जनता दल यूनाइटेड में सेकुलरिज्म अब नहीं है। कारण क्या है कि सिंबल टिकट लोकसभा में मैं देख रहा था चुनाव के दरमियान कि सिंबल जिस किसी को भी उम्मीदवार को मिला तो सिंबल तो रहता था जनता दल यूनाइटेड का, चुनाव चिन्ह रहता था तीर, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है भाजपा का झंडा। अच्छा। और उसके बाद मैंने देखा कि जो उम्मीदवार है
वो लोहिया कर्पूरी जी में आस्था नहीं रख के भाजपा में आस्था वो हेडगेवार और आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं मानने वाले, उनके मार्गदर्शक लोग हैं, बड़े लीडर लोग हैं, वैसे लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं। नारा भाजपा का लगा रहे हैं, उम्मीदवार जनता दल का है। भाजपा का झंडा बड़ा, जदयू का झंडा छोटा। मतलब तो कहीं आप न कहीं भाजपा के गिरफ्त में जदयू चला गिरफ्त में, गया। दबाव में, प्रभाव में, प्रभुत्व में जदयू भाजपा के अंदर में जा चुकी है। आपको भी क्या शर्मिंदर जी लग रहा है कि जदयू का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, कि कहीं से आपको ऐसी इंट्यूशन मिल गया? सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर हैं बिहार के, और उन्होंने विकास किया है, मैं मानता हूं इस चीज को, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन उम्र की एक ऐसे दहलीज पर आकर खड़े हैं जहां पर उनकी सोचने की क्षमता कमजोर पड़ गई है, शारीरिक फिजिकली कमजोर हो चुके हैं, और आप समझ सकते हैं रिटायरमेंट की प्रक्रिया क्यों होती है। तो उस कारण से वो असहज महसूस कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे, पूरे बिहार समझ रही है, 12-13 करोड़ जनता समझ रही है। भाजपा के प्रभुत्व दबाव के कारण और अंदरूनी दबाव का नतीजा ही है कि जो उनका पुत्र है, जो राजनीति से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं, ना पॉलिटिशियन से, ना पॉलिटिक्स के किसी दल से, अपने दल से, एक ही घर में, एक ही आंगन में रहते हुए भी दल से दूर रहना, पार्टी से दूर रहना, नीतीश जी से दूर रहना, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो व्यक्ति 50 की उम्र में आने के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो पुत्र हैं, उनको लग रहा है कि मेरा पिता कहीं न कहीं घिर गया है, और अपना बात पिता के सपोर्ट में, पिता को बचाव के लिए उनको आने की इच्छा हो गई, और पिता को भी लग रहा है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है। आपके माध्यम से थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा गहराई की बात है ये। आप हो या हम हो, जब आप पीड़ा में आ जाइएगा, पूरी दुनिया से घिर जाइएगा, या जहां हैं आप वहां के लोगों से घिर जाइएगा, तो अपने दर्द को किसके सामने बयां कीजिएगा? अपनी पत्नी के सामने कीजिएगा, अपने पुत्र के सामने कीजिएगा। दो तो अभिन्न अंग हैं आपके, एक ही तरह है, शरीर भले अलग अलग है लेकिन आत्मा मिलन है। तो पत्नी तो उनकी है नहीं, दुर्भाग्य से पुत्र है। पुत्र को महसूस हुआ कि पिता कष्ट में है, पीड़ा में है, राजनीतिक कारणों से, और पिता को लग रहा है कि पुत्र नहीं आएगा तो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए ये परिस्थिति ऐसे आ गई है कि पिता पुत्र को की तस्वीर अब जनता दल यूनाइटेड के सामने आ गई, और पुत्र आ रहे हैं, लेकिन सनम आते आते देर हो गई। 50 साल आते आते देर हो गई। देखिए, आप आरजेडी के रहे हैं, अभी भी हैं, फिर भी आप नीतीश के विकास को अच्छा मानते हैं, मानना पड़ेगा। ये आपका नेता नहीं मानता है, ये आरजेडी या कांग्रेस या विपक्ष जो भी है नहीं मानता है। दबे बातों से, दबे शब्दों में तो जरूर करते हैं, लेकिन ये राजनीति है इसलिए खुल के नहीं बोलते हैं। विकास हुआ है ये आप भी मानते हैं। अब बात रही, आपने जैसा कहा कि रिटायरमेंट की अवस्था हो गई, तेजस्वी यादव ने भी कितनी बार ये बात को कहा है। अच्छा, रिटायरमेंट किस बात से होता है? क्या उम्र बढ़ जाने से होता है, या फिर उनकी जो सोचने की शक्ति होती है उससे होता है? क्योंकि अगर उम्र की बात करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति इनसे अधिक उम्र के हैं, फिर भी वो चला रहे हैं सत्ता। तो किस आधार पर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका के जो उम्र का जो मानक है, और वहाँ जो उम्र का जो ये है, क्या कहते हैं, कैटेगरी होता है ना, हम लोग के यहाँ मृत्यु दर उम्र के हिसाब से जो तय होता है तो 60 तक है, और वहाँ 90 तक जाता है। ठीक है। अब कई कंट्री में देखिएगा तो जज तो रिटायर ही नहीं होता है न्यायालय का। यूरोपियन कंट्री में जाइएगा तो कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ जज रिटायर ही नहीं होते, ठीक है, आजीवन रहते हैं लोग। तो ये ऐसी स्थिति है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं आपसे कि ये तो है ना कि आपकी हम आंख में रोशनी की जरूरत पड़ जाती है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, मानसिक रूप से बहुत तरह की बात है, तो वो तो है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम थोड़ा सा आपका पीछे मैं जाना चाहता हूँ। आपने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के संबंध में कि वो विकास नहीं मानते हैं। देखिए, एक बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ वो रहे हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर। हम आपके क्वेश्चन के ये में मैं बोलना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे। आज बिहार में कोई अगर लीडर है
तो तेजस्वी जी हैं। मैं ये बात मुख्यमंत्री के दावेदार और मजबूत मुख्यमंत्री बनने योग्य की बात करते हैं, योग्यता की, क्योंकि इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हमको मुझे लगता है कि देश में ऐसा प्रतिपक्ष के नेता अभी नहीं है कोई, जितने मुखर होकर भी इतने ढंग से वो बात रखते हैं। एक तजुर्बा प्रतिपक्ष का है, दूसरा जनता के बीच लगातार 15 वर्षों से जो स्ट्रगल कर रहा है उसका अनुभव है। कृषि, किसान, गांव, महिलाओं का सवाल हो, युवाओं का सवाल हो, खिलाड़ियों का सवाल हो, गरीबी का मामला हो, सभी चीजों का उनको जानकारी है। इसके अलावे उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी के साथ रहकर विकास का भी गुण उन्होंने सीख लिया है। दूसरी बात, उनके जीवन में तेजस्वी जी सामाजिक न्याय का जो ताकत है, जो ऊर्जा है और सामाजिक न्याय का जो अनुभव है वो पिता से उन्होंने ग्रहण किया और विकास का फॉर्मूला अपने चाचा नीतीश कुमार जी से ग्रहण किया। और ये ताकत किसी व्यक्ति में होगा तो वो बेहतर मुख्यमंत्री होगा। नीतीश जी से कई गुना ज्यादा बेहतरीन ढंग से तेजस्वी जी काम करेंगे। ये आप भी मानते हैं कि अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री के लायक हुए हैं या सत्ता चलाने के लायक हुए तो उसमें नीतीश जी की एक अहम भूमिका होगी, ये आप मानते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी तो स्वाभाविक चाचा हैं तो उनसे तो जरूर गुण सीखे हैं और पिता हैं तो उनसे तो निश्चित तौर पर सीखे हैं। तो अब सीखना कोई गुनाह है क्या? अर्जुन तो द्रोणाचार्य से लड़े और द्रोणाचार्य को भी खत्म किए। ये स्वीकार अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और तेजस्वी यही कारण से नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि बिहार की राजनीति में अर्जुन साबित हो रहा है तेजस्वी, और आने वाले समय में हमारा विकल्प कोई है तो तेजस्वी जी ही है। मैं आपके कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूं, ये अंदर से नीतीश जी जाने, और नीतीश जी क्या पूरी बिहार की जनता और आपकी मीडिया जगत भी ये बात बोल रही है कि बिहार में सबसे ज्यादा अभी जो सर्वे आया है, सबसे ज्यादा लोगों की अगर चाहत है 50% से ऊपर चला गया है लोगों की चाहत, 52, 54, 55%। और जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएगा ये 90% तक चला जाएगा। तो इसी के लिए नीतीश जी को भी इनसिक्योरिटी लग रहा था, इसलिए अपने बेटे को इसमें एंट्री करवा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। इनकी तुलना कैसे करेंगे, तेजस्वी और निशांत की तुलना कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश जी अब खुद को इस दल को बचाने के लिए कर रहे हैं। जो बिल्कुल 10 में 2-4 लोग ऐसे हैं जो वफादार हैं, जो चाहते हैं जदयू रहे, वो लोग चाह रहे हैं, लेकिन जदयू घिर चुकी है। परिस्थिति आज ये है कि मुख्यमंत्री परिस्थिति लोग कहते हैं कि परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, परिस्थिति के पिता पुत्र की राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया, परिस्थिति ने तैयार किया है। चलिए, ये बात तो थी, लेकिन अब आपके व्यक्तिगत प्लानिंग पे आते हैं कि कटिहार से राष्ट्रीय जनता दल का एक बेहतर चेहरा अगर माना जाएगा इस बार 2025 में, तो उस खाके में आप बैठ रहे हैं? तो खुद से कैसे कोई कह सकता है कि मैं बैठ रहा हूँ? ये तो पब्लिक तय करती है ना। मैंने काम किया है 25-26 वर्षों तक से मैं कटिहार की जनता आवाम के लिए हर तरह की समस्या, नाला में घुसकर भी काम पब्लिक के मैंने किया है। महीनों महीना नाला में घुसकर नालों की सफाई तक मैंने कर दी है। शहर में नगर निगम की समस्या हो या कृषि किसान गांव का जो मामला है, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसका मैंने समाधान किया। मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल के और सिपाही तो कटिहार से हैं। सिपाही सभी हैं, सब अपनी योग्यता के हिसाब से काम आते हैं, काम करते हैं, तो क्या सबका सम्मान है। विश्वास आप पर जताएंगे? ऐसा देखिए, विश्वास की जहां तक बात है तो विश्वास तो नेता को देखना है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो आने वाले हैं। मुख्यमंत्री उनको बनना है तो उनको तय करना है कि कौन सा उम्मीदवार विधानसभा में जीतेगा ताकि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो उसमें अगर मैं खरा उतरता हूं तो निश्चित तौर पर मुझे देंगे, और मैं नहीं उतरता हूं किसी और को देंगे तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। जिधर जनता का जनाधार आपके साथ मिलेगा, ऐसा लग रहा है? जनता का जनाधार बिल्कुल मिलेगा। काम करने वाले को नया चेहरा को लोग तो चाह ही रहा है। अब तेजस्वी जी को क्यों चाह रहा है नया चेहरा? तेजस्वी जी को योग्यता देख रहा है, तेजस्वी जी का संघर्ष देख रहा है। तो बिहार में आंकड़ा और गणित के हिसाब से अगर राजनीति होगा तो तेजस्वी जी फिर नहीं आ पाएंगे और नीतीश जी फिर नहीं आ पाएंगे, या कोई भी नहीं आ पाएगा। तो ये तो है नहीं, मास जिसको चाहने लगेगी, A to Z का फॉर्मूला तेजस्वी का काम आ रहा है। ये भी कह सकते हैं परिवर्तन ही दुनिया का नियम है,
तो बिहार में परिवर्तन के लिए परिवर्तन तो तेजस्वी होगा को ही ना, समय के हिसाब से। कहाँ आज जो बिहार में समय समय पर परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की राज थी, फिर आपका कांग्रेस के राज के बाद जनता दल राजद का जब सरकार रही, फिर जदयू की सरकार रही समाजवादियों की, फिर इसके बाद जो है वही आएगी। क्योंकि बिहार की भूमि समाजवादियों की भूमि है, सांप्रदायिक शक्ति यहाँ कभी फन नहीं उठा पाएगी, इसलिए आरजेडी को आनी पड़ी। बिल्कुल आरजेडी ही रहेगी यहाँ पर। सबको सब मिलाकर चलने की ताकत किसी में है तो समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल में है। तो ये देखना होगा कि देखिए 2025 की चुनाव सामने है और जिस तरह से कुणाल जी को आपने सुना और कुणाल जी का जो निष्ठा है, समर्पण है अपने पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति, वो दिख रहा है। लेकिन ये समर्पण जनता इनके क्षेत्र में कितना दे पाती है, जनता कितना सपोर्ट कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अब आगे देखते हैं कि कुणाल जी को किस हिसाब से जनता का आशीर्वाद मिल पाता है 2025 विधानसभा चुनाव में। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।